झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सदन में अपनी बातें रखी हैं कि अगले 25 वर्षों तक झारखंड का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और ये सरकार अगले 25 वर्ष के कार्य को लेकर आगे चल रही है। इस समय हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, जिनका जो बजट है 7470 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग को मिला है। और ऐसी स्थिति में इनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, राज्य सरकार की मंशा क्या है, क्या कार्य योजना है। इरफान जी, 7470 करोड़ कैसे खर्च करेंगे और क्या राज्यवासियों को कोई बड़ी सौगात मिलने वाली है? नहीं, सबसे पहली बात तो मेरा जो बजट है ये 7470 करोड़ का बजट है और रोड मैप तैयार है मेरा। आपने देखा होगा कि सभी वर्ग को मैंने प्रयास किया है कि वहाँ तक स्वास्थ्य पहुँचे, स्वास्थ्य में कोई भेदभाव नहीं हो, ग्राउंड स्तर पर हमारा हेल्थ काम करे। इसको लेकर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी गंभीर भी हूँ। और जो दाग है स्वास्थ्य विभाग पर पूर्व से जो चला आ रहा है, इसको ठीक करना है। कोई विजन नहीं था पूर्व में। देखिए, जब एक आप एक्सपर्ट, उस विभाग के एक्सपर्ट को अगर आप प्रभार देते हैं तो वो समझता है चीज़ों को, कहाँ पे कठिनाइयाँ हैं। इस विभाग में कोई इगोइस्ट होकर काम करेगा तो नहीं चलेगा। ये विभाग आपको सॉफ्ट होना होगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पब्लिक हो। पब्लिक अगर आ रहा है हॉस्पिटल तो इस उम्मीद से आए कि वहाँ जाएंगे तो हमारा काम होगा। डॉक्टर को ये पब्लिक से ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए कि वो कोई मुसीबत है तभी हमारे पास आया है। राज्य में कौन सी बड़ी आप अस्पताल लेकर आ रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं? बहुत सा बदलाव आपने देखा होगा बजट में मैंने किया है। अभी रिम्स, जो पुराना रिम्स है हमारा, उसको हम लोग पूरी तरह से डिमोलिश करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे और नया सेटअप देंगे। शहर के बीचों बीच है, ज़मीन हमारे पास पर्याप्त है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोड मैप उन्होंने बनाया है कि एकदम सबको तोड़ो, हॉस्टल टूटेंगे, हॉस्पिटल का जो OPD का जो भवन है, पुराना भवन है, लैब जो पुराना जो कांग्रेस ने दिया था, रिम्स को कांग्रेस पार्टी ने दिया, आज जान बचाया, लाखों लोगों को जान कांग्रेस पार्टी ने बचा दिया। अब उसी को हम लोग विस्तार कर रहे हैं। रिम्स को 7000, लगभग 5 से 7000 करोड़ का खर्च होगा। 3 या 4 साल में आप देखिएगा बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा है कि रिम्स 2 एक हॉस्पिटल है, लोड बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, बाहर से लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं झारखंड में, और लोगों को विश्वास तो रिम्स पर ही है। डॉक्टर्स तो वहीं पैदा होते हैं, जूनियर डॉक्टर वहीं पैदा होते हैं, काम सीखते हैं, चले जाते हैं प्राइवेट में। लोगों को लगता है कि प्राइवेट में अच्छा इलाज हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार की जो संस्थाएं हैं, सरकार की जो व्यवस्था है वो सटीक है, तो लोगों को विश्वास है रिम्स पर। तो उसको देखते हुए मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। रिम्स 2 झारखंड वासी को सौगात के तौर पर मैंने दिया है। बहुत जल्द बन के तैयार होगा। रिम्स का लोड कम होगा, पेशेंट का अच्छा इलाज होगा। आज दिन आप देखिएगा मीडिया में, अखबारों में हमारे जो विपक्ष के लोग हैं दिखाते हैं कि फर्श पे लेट के इलाज करा रहा है रिम्स। अरे मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे थे 18 साल? एक रूम है, रूम की कैपेसिटी 20 आदमी है, हम वहाँ 50 आदमी घुसा दिए और फिर 100 लोग आ गए, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? लेकिन मेरे पास मैनेजमेंट तो है, हम फर्श पे ही बिछा देते हैं, वहाँ पे व्यवस्था करते हैं ताकि उसके पहले इलाज करो यार। जरूरी नहीं कि बेड में सोना और ज़मीन में सोना, ज़रूरी ये है कि उसको इलाज करना। संथाल के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, संथाल में अभी 108 जो है, आपने देखा, वो आपातकालीन एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है उसी के तर्ज पर अभी 300 हम अतिरिक्त एम्बुलेंस हम लिए हैं, टेंडर भी हो गया है। और एक नया कॉल सेंटर होगा संथाल परगना में। वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, राज्य उसी के लिए लिए हैं हम लोग। और वो लोग अगर प्रॉब्लम में हो तो ठीक नहीं है, तो एक अतिरिक्त कॉल सेंटर हम वहाँ बनाएंगे। 108 के तर्ज पर वो काम करेगा। अभी हेल्थ कॉटेज जो सपना था, हम जब विदेश में पढ़ते थे तो सदन में भी मैंने ये बातें कहा। संडे जब छुट्टी मिलता था तो हम गांव जाते थे, वहाँ हमारे सर लेके जाते थे कि चलो इरफान तुमको ले चलते हैं गांव। बहुत मानते थे वहाँ हमको लोग, जैसे यहाँ मानते हैं सारे लोग। कुछ भाजपा के लोग थोड़ा सा नहीं मानते हैं क्योंकि उनके मन में खोट है, पाप है, लगता है कि, लेकिन दिल से मानते हैं। तो वहाँ गए तो
मैंने देखा कि अरे इतना बर्फ़ में, चारों ओर बर्फ़ में है। जब ओपन किए, जब उसके अंदर हम जब प्रवेश किए तो लगा कि इससे बेहतर दुनिया कुछ और नहीं। लोग आ रहे हैं, वहाँ अच्छा माहौल है, हेल्थ का चेकअप हो रहा है फर्स्ट स्टेज पर, प्राइमरी स्टेज पर। लोग आ रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, हंसते खेलते हुए, सर हमको ये हो गया, बीपी दिखवा दीजिए, ब्लड जांच करा लीजिए। एक कॉन्सेप्ट था मेरे मन में, उसी कॉन्सेप्ट को हमें लगा था कि अगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने राज्य में उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। लगा था डॉक्टर हैं, कहीं भी पोस्टिंग होगा चले जाएंगे। लेकिन देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद और राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद, मेरे फुरकान साहब का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद के कारण इस मुकाम पर हूँ कि अब उसी सेम सेटअप को हम झारखंड में लॉन्च करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं। 25 हेल्थ कॉटेज जो यूनिक होगा, लोग जाएंगे तो देखेंगे। बड़े बड़ी शहरों में तो आप देखते होंगे, गांव में जाइए ना, गांव के लोग देखिए, पैसे के अभाव में लोग मर जाता है, इलाज के अभाव में लोग मर जाता है। उस व्यवस्था को मैं ठीक कर रहा हूँ। हेल्थ कॉटेज बनेगा 25, और जब ये लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो और हम इसका विस्तार करेंगे। ट्रॉमा सेंटर हम ला रहे हैं, मेडिको सिटी आप देखिएगा कि रांची में हम बसाने जा रहे हैं। हमारे लोग जब इलाज के दौरान चले जाते हैं बाहर, कोई मुंबई चला जाता है, कोई हैदराबाद, कोई साउथ, कोई वेलोर चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, तो उसी सेटअप को, हैदराबाद से मेरी बात हो रही है, अहमदाबाद भी मैं गया था, वहाँ से भी मेरी बात हुई। और हम चाहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रांची में खुले, हम सब कुछ देंगे उनको, ज़मीन देंगे, पानी देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, ज़मीन मुहैया कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम चाह रहे हैं कि वो सेटअप यहाँ हो। तो साउथ जो इलाज कराने जाते हैं झारखंड में, नहीं, हाँ, वही सेटअप यहाँ देंगे हम। हमने कहा आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे हम, जाइए। आपको लगता है कि यहाँ आएंगे तो एनओसी करेंगे, तो ये जाएगा, फाइल मूव करेगा, ये करेगा, वो करेगा, यहाँ लगेगा पैसा, वहाँ लगेगा पैसा, एकदम नहीं, गेट आउट। एकदम आइए, आप हॉस्पिटल खोलिए, और एक पैसा कोई ले ले तो उसके लिए जिम्मेवारी फायर अंसारी होगा। व्यवस्था देना चाहता हूँ। हाँ, जब आप कमाने लगेगा तो सरकार को दीजिएगा, हम उसके बाद आपसे पैसा लेंगे, लेकिन पहले आपको स्थापित करना चाहते, लोगों का इलाज कराइए आप। ये कभी सोचा है आपने, जो वेलोर लोग जाते हैं वो सेटअप यहाँ पर हो, वैसी भावना हो? निजी अस्पतालों का भी मामला सदन में उठा, वैसा कुछ चाहते हैं यहाँ पर कि वो स्थिति झारखंड की हो? देखिए, मेडिको सिटी स्थापित कर रहा हूँ, तो 10 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैदराबाद में, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, एक से एक हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो उसी तर्ज पर हम यहाँ पे उनका ब्रांच जो है वो खोलने जा रहे हैं। इससे बातचीत हुई है? कुछ लोगों से बातचीत हुई है। मैं अहमदाबाद गया था अभी अपनी बहन का ऑपरेशन को लेकर, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा किडनी हॉस्पिटल, में चला गया अंदर, तो मुझे देखने में लगा कि इतना अच्छा है। हम लोग केवल डायलिसिस करते हैं। देखिए, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो तो या तो बाहर या तो प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जब मैं वहाँ गया तो लगभग हमको लगता है कि 3,000 बेड का हॉस्पिटल है वो। देखने में लग रहा था कि राजाओं का महल है, इतना अच्छा। मतलब कोई मरीज जा रहा है वहाँ तो उसका डायलिसिस भी हो रहा है, वहाँ उसका इलाज भी हो रहा है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। तो वो सेटअप मन में है, तो पहले धीरे धीरे करके हम अच्छा करेंगे। लेकिन मेडिको सिटी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ये राज्यवासियों को आप भरोसा दिलाते हैं कि इस बार 2025 का दौर जो होगा, ये वर्ष होगा, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरगामी कदम लेकर आएगा? बिल्कुल। मैंने कहा, ये अभी तो देखिए पहला बजट ही हुआ है, 3 महीने बने सरकार हुई है, 1 महीना तो हम लोग अपने, लग रहा था कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का जवाब देना पड़ता था, सेटिस्फाइड करना पड़ता था। कुछ वरीय विधायक लोग हैं, उनका नॉलेज भी है, कहाँ से क्या वार करते हैं, पूरा कुछ और पूछते हैं, उनको जानकारी कुछ और का है, वो जानकारी उस इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। हमें दिया गया ये क्वेश्चन, इसका जवाब दो, हम उसकी तैयारी करके गए। जब पूरक करने लगते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन चलिए, मैं तो अनुभवी हूँ, 3 बार का विधायक हूँ, तो
मैंने प्रयास किया है सबको खुश करने का। और स्वास्थ्य में तो कई क्वेश्चनें आ रही थी, आप देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक कर लूँगा, समय लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये आग्रह करूँगा कि खामियां इस विभाग में अगर है तो मुझे बताइए, मैं इसको ठीक करूँगा, दुरुस्त करूँगा, अच्छा करूँगा। पॉलिटिक्स से इस विभाग को दूर रखिए। मैं रोज़ा रखा हूँ, 30 रोज़ा, सोचिए ना। परसों खेला भी हूँ, भाजपा को हराया भी हूँ, मैं तो मैच में पाया हूँ, सोचिए आप। रोज़ा रख के मैंने बैटिंग किया। तो रात में सोचिए हम चले गए खूंटी विदा बॉडीगार्ड का। मुझे कुछ कंप्लेन मिला था, हमें कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि सर यहाँ आके विजिट कीजिए, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं नहीं देखा आप लोग, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो जवाब दिया है वो काम चाहते हैं मुझे। मैं खूंटी चला गया, लोग मना कर रहे हैं कि सर रात में मत जाइए, 2 बज गया रात में, कौन जाएगा, क्या कमी है बताइए ना। नहीं, सुधारना है, चीज़ों को सुधारना है। मैं खूंटी में रेड मारा, हॉस्पिटल गया, लोग इतने खुश थे, व्यवस्था अच्छी थी मैडम। मैं दिखाना चाहता कि स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड का अच्छा है, आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। एक लोगों से मैंने पूछा, जब पानी खराब था, टॉयलेट के बगल में कैन लगा दिया, हमने मना किया कि इसको हटवा दो, वहाँ से पीने का पानी है वो। मैं खुद पिया, मैंने, आपने देखा होगा अपने वीडियो में। मैं बोला नहीं, जो मेरे लोग पिएगा वही पानी इरफान अंसारी पिएगा, वही मंत्री पिएगा पानी। तो वहाँ पे जब मैं गया देखा तो हर सदर हॉस्पिटल, राज्य का सभी सदर हॉस्पिटल को भय हो गया कि इरफान अंसारी कभी भी आ सकता है। मैं तमाम डॉक्टर को और सीएस को मैं बोल देता हूँ, डीएस को ही बोल देता हूँ, एकदम दिन रात काम कीजिए, नाम कीजिए, इनाम इरफान अंसारी देगा। मैं किसी भी, बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहीं भी मैं रात में पहुँच सकता हूँ, भेष बदल के जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बता दे कि इरफान मंत्री जी आ रहा है, कभी देखिएगा टोपी लगा के आऊँगा, कभी पगड़ी लगा के चला जाऊँगा। मतलब ये है कि देखना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया सरकारी व्यवस्था को, कि वहाँ जाएंगे इलाज नहीं होगा, तुरंत रेफ़र कर देता है। कोई भी रेफ़र करेगा, सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हॉस्पिटल में अगर मरीज गया है तो इलाज कराने के लिए गया है, ना कि वहाँ रेफ़र कर दिए तुरंत। ऐसा नहीं कीजिएगा, इलाज कीजिए, नहीं सकिएगा तो फिर उसको रेफ़र कीजिएगा। ये थे इरफान अंसारी जो बता रहे हैं 2025 में कोई नया दूरगामी कदम स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाया जाएगा। और ऐसे में झारखंड सरकार ने जो बजट की राशि दी है स्वास्थ्य विभाग को, उसका भरपूर उपयोग होगा और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आमूल चूल परिवर्तन करने का भी संदेश इरफान अंसारी ने दिया है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।